नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह हम लोग आज भी कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग इससे पहले देखते हैं कोटेशन। जब तक दोस्तों जो हमारी ज़िंदगी है, हम लोगों को सीखते रहना है और जब तक सीखना है, जब तक अपना एक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेना है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों बात करें कि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है दोस्तों। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं उससे पहले हम लोगों को उसके बारे में अपनी कार्य योजना तैयार करनी पड़ती है, जिससे आप अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, अनुभव तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप सीखते रहिए और अपने अनुभव को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना पूरा भरपूर जीवन उसका उपयोगी है, जो महत्वपूर्ण कदम साबित करने के लिए आप अपने अनुभव को साझा करें और सीखने में अपना समय लगाएं। दोस्तों, यही हमारे एक विवेकानंद स्वामी का कथन है, जिससे व्यक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ एक शिक्षक ही होता है, जो क्या है हमको हमारे अनुभवों को और हमारे अनुभवों के माध्यम से हमको आगे ले जाने की आसान रास्ता कर देता है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये दोस्तों गुजरात का एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों खेजड़िया। क्या बोलते हैं दोस्तों? खेजड़िया बोलते हैं इसको। और यहाँ पर दोस्तों इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया है, जिसमें दोस्तों हमारा एक उत्तर प्रदेश का है और दोस्तों एक राष्ट्र कहाँ का है, गुजरात का है। तो गुजरात का है दोस्तों खेजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश का है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। इसको दोस्तों हम लोग बात करें तो आद्य भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे दोस्तों हम लोग बात करें तो रामसर समझौता हुआ था हमारे 1971 में। तो उसी के तहत कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो जितने सारे जो पक्षी अभ्यारण्य हैं और जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनको जो है जितनी हमारी जो नम यानी वेट लैंड्स हैं, उनको जो है क्या किया जाएगा दोस्तों, रामसर स्थल में घोषित किया जाएगा, उनका कंजर्वेशन किया जाएगा। तो इससे दोस्तों भारत में जो है रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो कितनी, इसमें जो वर्तमान में 49 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले दोस्तों अभी हमारी हरियाणा की एक जो थी उसको झील को घोषित किया गया था। और दोस्तों उसकी बात आगे की बात करें तो एक गुजरात की बधावन, उसको जो है शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर के 49 इनकी संख्या हो गई है रामसर साइट की भारत में। दोस्तों अगली खबर है कि 10 फरवरी 2022 से प्रारंभ होगा रणजी ट्रॉफी। दोस्तों जैसा कि पता है हम लोग पिछली बार इसका आयोजन नहीं हुआ था, दोस्तों इसमें इस बार जो है 10 फरवरी और से 15 मार्च तक जो है 2022 तक इसका आयोजन होगा। दोस्तों दूसरा चरण जो है 30 मई और 26 जून तक होगा। यह सबसे छोटे प्रथम श्रेणी सीजन की एक क्या है मैच है, और जिसमें जो केवल जो है 3 मैच खेलेंगी। इसमें टीम जो है अधिकांश टीम जो है एक 3 मैच खेलेंगी एक टीम। प्रत्येक 4 टीमों को 8 विशिष्ट समूह में विभाजित किया गया, जबकि शेष 6 प्लेट डिवीज़न बनाते हैं दोस्तों, हमको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है कि भारत में जन्मी कवित्री निधि जाग डायलान थॉमस पुरस्कार की सूची में शामिल। दोस्तों अगर हम लोग उनकी बात करें तो कवित्री हैं निधि जाग। एरिया एप का पहला कविता संग्रह आग्रीज ऑफ आ माइनर गॉड को 20,000 पाउंड की कीमत के साथ 2022 के डायलन थॉमस पुरस्कार की सूची में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों। तो हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 8 उपन्यास, 2 कविता संग्रह, 2 लघु कहानी संग्रह की सूची में शामिल है। तो यह 6 में शुरू किया गया पुरस्कार अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित साहित्य कृति है, जिसे 39 वर्ष की एज में इन्होंने दोस्तों इनको दिया गया है, इन्होंने ये लिखा था। दोस्तों हमको ध्यान रखना है। अगली हमारी खबर है दोस्तों, जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार बने यूजीसी के अध्यक्ष। दोस्तों हम लोग इससे पहले बात करें जो हमारे कहाँ के ये जेएनयू के कुलपति हैं दोस्तों, इनको जगदीश कुमार जी, इनको बनाया गया यूजीसी के अध्यक्ष। जो हमारा यूजीसी दोस्तों संस्था जो है इसका जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और जो इसकी लोग बात करें दोस्तों तो यूजीसी क्या है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो जितनी सारी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कॉलेज आते हैं, उनको सबको मान्यता प्रदान करना जो उसका काम है मेन यूजीसीटी। दोस्तों यूजीसी की बात करें, इस वर्तमान में इसमें जो है एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन का नाम कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूजीसी, इससे पहले जो दोस्तों बात करें प्रोफेसर डीपी सिंह जो है
2018 में इन्होंने कार्यभार संभाला था, जो 1965 की अवस्था में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो है दोस्तों 7 दिसंबर 2021 को यह पद खाली था। तो दोस्तों अब हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें जो है जगदीश कुमार जो है यूजीसी के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों अगली खबर है कि गुरुग्राम का अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM घोषित किया गया। दोस्तों अब लोग दोस्तों बात करें, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर हम लोग बात करें टैग इसको दिया जाएगा। IUCN जो है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा जो है इस क्षेत्रों को जो है दिया जाता है। संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता रखते हैं, तो इनको दोस्तों जो क्या है OECM स्तर घोषित किया जाता है। इसमें दोस्तों बात करें हम लोग, यहाँ पार्क जो है 390 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें लगभग 300 देसी पौधे और दोस्तों 1,01,000 पेड़ों के साथ अर्धशुष्क वनस्पतियाँ भी शामिल हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है हमारी, दिनेश प्रसाद सकलानी बने NCERT के निर्देशक यानी डायरेक्टर बने हैं। दोस्तों ये कहाँ के, NCERT के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। दोस्तों NCERT जो है हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो है, ये इसके जो दिनेश प्रसाद सकलानी को जो है इसका डायरेक्टर बनाया गया। दोस्तों नया निदेशक नियुक्त हुए हैं, ये हमको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें, इसकी जो इनकी नियुक्ति की गई है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो उसके लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों NCERT जो है एक हमारा स्वायत्त निकाय है, एक स्वायत्त बॉडी है जो स्कूली शिक्षा के लिए सुधार के लिए नीतियों पर सरकार की सहायता से सलाह देता है। दोस्तों और इसके द्वारा जो प्रमाणित पुस्तकें हैं NCERT उसको लागू किया जाता है दोस्तों हर एक राज्य में। दोस्तों अगली हमारी खबर है कि बांग्लादेश भारत सीमा पर रखी गई नए बॉर्डर हॉट की आधारशिला। दोस्तों 3 फरवरी 2022 को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर कमालपुर कुमार घाट पर तीसरी सीमा हाट की आधारशिला, इससे पहले भी दोस्तों 2 हॉट शिला की जो नींव रखी गई थी, इससे तीसरी जो है दोस्तों भारत की आधारशिला है दोस्तों त्रिपुरा और भारत और के बांग्लादेश त्रिपुरा की सीमा पर। दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने यहाँ पर आधारशिला रखी है। त्रिपुरा और दोस्तों बात करें त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका है। 8 वाटर हाट बनाने का प्रस्ताव है दोस्तों, जिसमें से 2 सिपाही जाला के कमला सागर में पहले ही काम कर रहे हैं, मैंने बताया जैसे कि। दोस्तों अगली खबर है हमारी, पंडित भीम सिंह जोशी की 100वीं जयंती 5 फरवरी 2022 को मनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। भीमसेन जोशी जो थे हमारे दोस्तों, अब तक के सबसे महान गायकों में इनको एक माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय संगीत के क्षेत्र में इन्होंने गहरा इनको योगदान है इनका दोस्तों। तो उन्हें 2008 में दोस्तों भारत रत्न मिल चुका है और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी कुछ कलाकृतियाँ या कलाश्री को इसको जो है भैरवी राग को यहाँ पर इन्होंने जो है इसका लिखा है। ललित भाटियार मारवाश्री जैसे नए राग को बनाने में इनका श्रेय जाता है, जबकि कुछ सबसे लोकप्रिय राग मालकौस, अभोगी, ललित यमन, असावरी टोडी ये प्रमुख इनके राग भैरवी गीत हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो अगली खबर है कि सोनाली सिंह दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो कह सकते हैं दोस्तों वित्त मंत्रालय है, उसमें CGA के पद पर जो है इनको नियुक्त किया गया दोस्तों। एक दोस्तों होती है सोनाली सिंह जो है बनी कहाँ, लेखा महानियंत्रक। दोस्तों एक होता कैग, क्या होता है दोस्तों, एक कैग होता है वो अलग होता है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों ये है CGA यानी दोस्तों लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग। दोस्तों इसकी जो है मंत्रालय की प्रभार इनको दिया गया है दोस्तों। वर्तमान में अपर लेखा महानियंत्रक है ये। भारतीय सिविल सेवा दोस्तों ICS की 1987 बैच की अधिकारी हैं दोस्तों। इनको जो है 2019 में अपर लेखा महानियंत्रक के रूप में CGA में शामिल हुई थी। अब जो इनको दोस्तों क्या अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि अभी हाल ही में 26 जनवरी को कुछ हमारे यहाँ से जो राज्यों में झांकियाँ शामिल की गई थी 26 जनवरी को, तो इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी जो काशी है उसको सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कार उसको दिया गया है। झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन जो है पहले स्थान पर हुआ दोस्तों। यहाँ पर बात करें गणतंत्र दिवस जो परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए दोस्तों। यहाँ पर भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसको दोस्तों, भारतीय नौसेना की दोस्तों बात करें, इसका 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग नौसेना 1950 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों स्वतंत्र भारत में, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। यहाँ पर दोस्तों बात करें हम लोग जो है जो कर्नाटक है वो दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों, और पहले स्थान पर हम ध्यान रखना हमको दोस्तों हमारा रहा है उत्तर प्रदेश जो है, जो कि काशी आपको दिख रहा है फिगर में जो है दोस्तों,
काशी की झांसी, काशी मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ, उसका जो अच्छा दृश्य इन्होंने यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसको जो है प्रथम स्थान पर चुना गया है झांकी के रूप में। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।